हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ईरा पे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने स्पेनिश फ्लू के बारे में देखा था, जो वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरल डिजीज है और जो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की जानें गई थी, जो H1N1 वायरस से फैला था। आज हम कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में देखेंगे, जो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में देखते हैं, तो बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया है। पहले हम बैक्टीरिया और उनसे होने वाली डिजीज के बारे में इस चार्ट में देख लेंगे, फिर उसके बाद इनको डिटेल से एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिजीज है कॉलेरा। कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। दूसरा है डिप्थीरिया, जो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई बैक्टीरिया से होता है। और तीसरा जो हमारा है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, इसको ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। और चौथा जो है वो है लेप्रोसी। लेप्रोसी कोड़ बोलते हैं, यो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इस बैक्टीरिया से होता है। पांचवा जो होता है वो है टिटनेस। टिटनेस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया से होता है। और आगे टाइफाइड। टाइफाइड डिजीज जो है वो सोल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। फिर उसके बाद है प्लेग। प्लेग जो होता है वो पॉस्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। 14वीं सदी में ये बहुत बड़ी महामारी थी। इसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे, इस पे अलग वीडियो देखेंगे। तो पांचवा यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट जो है वो है हुपिंग कफ जो है वो बॉर्डीटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया से होता है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया से होता है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट है वो है एंथ्रेक्स, जो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इनको डिटेल से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉलेरा। कॉलेरा जिसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। यह जो कॉलेरा होता है ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से होता है। ये जल, खाने यानी वाटर और खाने के पदार्थ और मक्खी से तो ये बहुत तेजी से फैलता है कॉलेरा। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें पेशेंट को जो है उल्टी, दस्त, इसके महत्वपूर्ण लक्षण है उल्टी, दस्त होना। और इससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, हाथ पैर में ऐंठन होने लगती है, यूरिन यानी पेशाब बंद हो जाता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट ये होता है कि इसमें ठंडी वस्तुएं खानी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जो है कि इसमें हैजे का टीका लगवाना चाहिए, पानी को उबाल कर एवं शुद्ध करके पीना चाहिए, रोगी के दस्त एवं उल्टी ये पर मिट्टी डालकर कीटनाशक दवा छिड़क देनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कॉलेरा का टीका उपस्थित है, इसलिए इसको आसानी से खत्म किया, हराया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया ये जो है कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। डिप्थीरिया कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई नामक बैक्टीरिया से होता है। ज्यादातर छोटे बच्चों में, जिनकी एज जो है 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें डिप्थीरिया ज्यादा होता है। वयस्क में भी हो सकता है। इसमें बैक्टीरिया गले में जो है सफेद झिल्ली बनाकर जो रेस्पिरेटरी पाइप होता है उसको जाम कर देता है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, तो इसमें पेशेंट को तेज बुखार होता है, हार्ट, ब्रेन यानी हृदय और मस्तिष्क को डैमेज कर देता है ये बैक्टीरिया। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, पेशेंट को सबसे पहले तो अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने भी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सभी संक्रामक रोग है, फैलने वाले रोग हैं। तो इसमें पेशेंट को अलग कमरे में रखना चाहिए, एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, और बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को जो है डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। इन्हें डिप्थेरिया, ये डीपीटी का मतलब जो होता है, ये डी से हो गया डिप्थेरिया, टिटनेस एंड वूपी कफ से बचाता है। ये डीपीटी ये जो है ट्रिपल वैक्सीन है, जो डिप्थेरिया, टिटनेस और वूपिंग कफ तीनों से बचाता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, टीबी ये सब बोलते हैं। ये जो है टीबी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इससे टीबी को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। टीबी को यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। जब टीबी बैक्टीरिया हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड में इंटर करता है
तो वहां पे ये गांठ बना देता है। और अगर यही बैक्टीरिया अगर हमारी इंटेस्टाइन में है तो ये इंटेस्टाइन टीबी बना देगा। अगर ये ब्रेन में है, मस्तिष्क में है, तो ब्रेन टीबी बना देगा। और अगर ये अस्थियों में यानी कि हड्डियों में है तो यहाँ बोन टीबी उत्पन्न कर देता है। यही माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया तो इस तरीके से 3 टीबी उत्पन्न करता है, यानी कि इंटेस्टाइन टीबी, ब्रेन टीबी और हमारा हड्डियों का टीबी यानी बोन टीबी, 3 उत्पन्न करता है। भारत में हर साल लगभग 18 लाख टीबी के पेशेंट मिलते हैं, जो वर्ल्ड का लगभग 5% है। प्रत्येक 3 मिनट में 3 में से 2 टीबी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। टीबी के जो इलाज है लगभग 85% इसका सफल इलाज किया जा सकता है अगर सही कंडीशन है तो। टीबी जो डिजीज है ये थूक से, बलगम से फैलता है। टीबी बैक्टीरिया की खोज 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने की थी। इसमें सिम्टम्स क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस में? इसमें रोगी को हल्का बुखार होता है, खांसी आती है, बलगम काफी बढ़ जाता है और बलगम के साथ खून भी आने लगता है, भूख लगनी बंद हो जाती है। अगर सही समय पर इसका इलाज न कराया जाए तो टीबी इससे जो है पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ये तो थे सिम्टम्स। ट्रीटमेंट देखते हैं तो घर घर के कमरे को साफ रखना चाहिए और पेशेंट को ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहां पे हवा और सूरज की रोशनी की अच्छी व्यवस्था हो। डॉक्टर की सलाह पर डॉट्स प्रणाली है, उस डॉट्स प्रणाली से स्वीकृत दवा लेनी चाहिए और रोगी के करीब जाने से अन्य व्यक्तियों को बचना चाहिए। बच्चों को बीसीजी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। बीसीजी बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरिन, बीसीजी के टीके की खोज यूरिन कॉलमेट ने किया था। बीसीजी के टीके की खोज। नेक्स्ट है हमारा लेप्रोसी, बहुत ही खतरनाक बीमारी, डेंजरस बीमारी है लेप्रोसी। इसको कुष्ठ रोग हिंदी में बोलते हैं। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है। हवा या जल में ये नहीं फैलता। ये कब फैलता है? जब कोई पेशेंट के पास कोई व्यक्ति काफी करीब जाता है, घनिष्ठता से उसके संबंध है, तो उस कंडीशन में ये लेप्रोसी, कोढ़ बोलते हैं, कोढ़ दूसरे को भी फैल सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या होता है लेप्रोसी में कि इसमें शरीर पर लाल धब्बे बनने लगते हैं, कोहनी, घुटने के पीछे तथा एड़ी और कलाई के अगल बगल की जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व होती हैं, वो डैमेज हो जाती है। बाद में जो ऊतक होते हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, टिश्यू जो होते हैं ऊतक, वो उनका अपक्षय होने लगता है, यानी ऑटोमेटिक वो गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। और जैसे हाथों में है तो हाथों की उंगलियां सड़ के अलग होने लगती है बॉडी से, बॉडी पार्ट सड़ के अलग होने लगते हैं। तो शरीर के जिस स्थान पर यह फैलता है वहां पर संवेदनशीलता यानी कि स्पर्श का अनुभव, किसी भी तरीके का अनुभव जिस स्थान पर है वहां पे समाप्त हो जाता है। इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इसमें जो है एंटीसेप्टिक स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए एंटीसेप्टिक से। और एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें 3 दवाएं शामिल है, डेप्सोन, क्लोफाजिमीन और रिफेमिसिन। ये 3 दवाएं शामिल है एमडीटी में। को तो एमडीटी लेना चाहिए, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। पुराने समय में इस लेप्रोसी कुष्ठ रोग को जो है लोग जो है अभिशाप बोलते थे। आज इसका इलाज संभव है। नेक्स्ट है हमारा टिटनेस। टिटनेस को जो है धनुष स्तंभ या धनुष टंकार भी कहते हैं। ये काफी कष्टदायक रोग होता है जिसमें लगभग मरने की, मृत्यु की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो टिटनेस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से फैलता है। शरीर में किसी भी जैसे लोहे से या किसी चीज से अगर बॉडी में चोट लग जाती है तो वहां पे बॉडी पर घाव बन जाता है। तब ये बैक्टीरिया, अगर व्यक्ति धूल गोबर आदि में जाता है तो धूल गोबर से ये बैक्टीरिया जो है घाव के रास्ते मनुष्य के शरीर में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, शरीर में पहुंच जाता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि इस रोग में गर्दन, चेहरे और जबड़े की जो मांसपेशियां हैं उसको लकवा मार जाती हैं, शरीर अकड़ जाता है और श्वसन जो पेशी होती है, रिस्पायरेटरी पाइप जो होती है वो सिकुड़ जाती है, जिससे रोगी की सांसें बंद हो जाती हैं, रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है टेटनेस में कि इसमें एटीएस का टीका लगवाना जरूरी है। इसका टीका उपलब्ध है इसलिए ये कम डेंजरस है। एंटीटॉक्सिन सीरम, एटीएस को बोलते हैं एंटीटॉक्सिन सीरम,
एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाने से इस रोग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो सॉल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। इसे फीवर ऑफ इंटेस्टाइन भी कहते हैं। या जो है गंदे पानी या रोग पानी की गंदगी से फैलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तेज बुखार तथा सिर दर्द होता है, शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं और बाद में इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें क्लोरोमाइसिटिन टाइप की जो एंटीबायोटिक होती है उनको लेना चाहिए। बच्चों को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए और भोजन को मक्खियों से दूर रखना चाहिए टाइफाइड में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा होपिंग कफ, जिसको बोलते हैं काली खांसी। यह बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से होता है। होपिंग कफ ये हवा से फैलता है, इसका संक्रमण हवा के थ्रू होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें बच्चों को देर तक खांसी आती है और कभी कभी खांसते खांसते उनकी डेथ भी हो जाती है। इसमें जो ट्रीटमेंट है डीपीटी, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को इस लगवा कर बच्चों को इस रोग से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ये जो है बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। एंथ्रेक्स काफी डेंजरस बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह शाकाहारी पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। जब कोई मान लिए कोई पशु जो है एंथ्रेक्स से संक्रमित है और कोई व्यक्ति उसके करीब जाता है तो ये बैक्टीरिया मनुष्य में भी फैल सकते हैं, एंथ्रेक्स फैल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो इसे 7 से 10 दिन बाद इसमें मनुष्य में लक्षण दिखने लगते हैं, या किसी भी चीज में 7 से 10 दिन में लक्षण दिखने लगते हैं। बुखार होता है, थकान होती है, सूखी खांसी और बेचैनी होती है। सुधार की उम्मीद तभी उसी कंडीशन में की जा सकती है जब लक्षण दिखते ही तुरंत इसका इलाज शुरू कर दिया जाए, नहीं तो त्वचा का रंग बदलना, त्वचा फटने लगती है, यहाँ तक कि जो मांस होता है बॉडी पे वो भी फटना स्टार्ट हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, पसीना बहुत आने लगता है। ऐसे लक्षण दिखते ही रोगी जो पेशेंट होता है वो 24 से 26 घंटे के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? तो एंथ्रेक्स, इसका भी टीका उपलब्ध है। एंथ्रेक्स का टीका, इसका टीका भी लगवाना चाहिए। एंथ्रेक्स की पहचान के लिए, इसके पहचान के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, एलिसा टेस्ट इसका स्पेशल है वो करवाना चाहिए, बैक्टीरियल कल्चर हो गया, इसमें माइक्रोस्कोप टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट हो गया। तो इन सबसे इससे पता लगाया जा सकता है एंथ्रेक्स के बारे में। पेनिसिलिन एंथ्रेक्स में सबसे महत्वपूर्ण दवा है पेनिसिलिन, और एंटीबायोटिक दवाएं भी लेनी चाहिए, साथ में एंथ्रेक्स का टीका भी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल डिजीज हमने देखे, पूरी डिटेल से उनको समझा, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।